मिनट में आपका अकाउंट खुल जाएगा। तो अब शांत मन के साथ इस वीडियो को देखिए, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से अपना फ्री में अकाउंट खोल लीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले वो डॉक्यूमेंट्स जान लेते हैं जो आपको अकाउंट खोलने के लिए चाहिए होंगे। तो पहला डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड और पैन कार्ड। देखो, जीवन में कुछ भी करना है, आधार कार्ड और पैन कार्ड तो चाहिए ही पड़ता है। तो आप दोनों की फ़ोटो खींच के अपने फ़ोन में सेव करके रख लीजिएगा, क्लियर सी फोटोग्राफ। अब दूसरा डॉक्यूमेंट आपको चाहिए बैंक प्रूफ। वैसे तो आप सभी के पास बैंक अकाउंट होगा, लेकिन अगर बैंक अकाउंट नहीं है तो आप ऑनलाइन भी खोल सकते हैं। जब आपके पास बैंक अकाउंट आ जाएगा तो आप या तो कैंसिल चेक दे सकते हैं। कैंसिल चेक आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। आपका जो ब्लैंक चेक होता है, खुद हाथ से कैंसिल लिख देना होता है, बन गया कैंसिल चेक। या फिर आप ऑनलाइन अपनी बैंक स्टेटमेंट दे सकते हो, जैसे एसबीआई का स्क्रीनशॉट लेके दे दिया। या फिर अगर आपके पास पासबुक है तो आप पासबुक के फ्रंट पेज की फोटोग्राफ भी दे सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आपका जो आधार कार्ड है वो आपके फ़ोन नंबर से लिंक होना चाहिए, क्योंकि ओटीपी आता है। अगर आधार कार्ड से फ़ोन नंबर लिंक है फिर तो बहुत अच्छी बात है, आपका आसानी से अकाउंट खुल जाएगा। लेकिन अगर लिंक नहीं भी है तब भी जुगाड़ हो जाएगा, बस वीडियो को पूरा देखते रहिए। अब अगर आपके पास ये तीनों डॉक्यूमेंट है, जो कि है आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक प्रूफ, और आपका आधार कार्ड आपके फ़ोन नंबर से लिंक है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने जो लिंक दिया है उस लिंक पर आपको क्लिक करना है, क्योंकि उस लिंक से ही आपका फ्री अकाउंट खुलेगा। तो जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप एंजल ब्रोकिंग की ऑफिशियल वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे, जो कि आपको ऐसी दिखाई देगी। यहाँ पे आपने अपनी डिटेल्स डालनी है। सबसे पहले आपको अपना नाम डालना होगा, अपना फ़ोन नंबर डालना होगा, अपनी ईमेल आईडी और अपनी करंट सिटी डालनी होगी। अब मैं आपको एक बेस्ट तरीका बताऊँ, सबसे अच्छा होता है कि आप अपनी ये डिटेल्स डालकर छोड़ दो। जैसे ही आप अपनी ये डिटेल्स डाल देते हैं ना, उसके बाद एंजल ब्रोकिंग की टीम आपसे खुद कांटेक्ट करती है और खुद आपका अकाउंट खोलने में हेल्प करती हैं। और कई बार तो वो आपसे कुछ डिटेल्स मांगती हैं, वो डिटेल्स अगर आप दे देते हैं तो खुद ही आपका अकाउंट खोल देती हैं। तो ये डिटेल्स तो आप ज़रूर फिल कर दीजिएगा। ये जो जुगाड़ मैंने आपको बताया, ये तब गेला है जब आपको अकाउंट खोलने में प्रॉब्लम आ रही है। अगर खुद खोल सकते हो तो अच्छी बात है। नेक्स्ट स्टेप में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी, अपना पैन कार्ड नंबर डालना होगा, अपनी ईमेल आईडी डालनी होगी, अपना बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड डालना होगा। ये सारी डिटेल्स आपके पास होंगी। जो डॉक्यूमेंट्स आपको मैंने बताए उनसे आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ये सब करने के बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको अपनी केवाईसी करनी होगी। केवाईसी आप दो तरीके से कर सकते हैं। अगर आप डिजी लॉकर ऐप यूज़ करते हैं तो फिर आप डिजी लॉकर के थ्रू अपनी डिटेल्स शेयर कर सकते हैं। वैसे ज़्यादातर लोग, मुझे पता है, नहीं करते होंगे। तो फिर आपके पास ये आधार वाला जो ऑप्शन है, यूआईडीएआई वाला ऑप्शन, उस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे। एक ऑप्शन होगा डाउनलोड आधार डिटेल्स और दूसरा ऑप्शन होगा अपलोड आधार डिटेल्स। तो सबसे पहले आपको अपने आधार की डिटेल्स को डाउनलोड करना होगा, उसके बाद अपलोड करना होगा। तो डाउनलोड आधार डिटेल्स पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप गवर्नमेंट की जो आधार की वेबसाइट है उस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड का नंबर डालना होगा। तो जो आपका आधार कार्ड नंबर है वो नंबर डालिएगा। उसके बाद आपके सामने एक सिक्योरिटी कोड होगा, वो सिक्योरिटी कोड आपको डालना होगा। तो जैसे यहाँ पे 5DY34 है, ये सिक्योरिटी कोड डालने के बाद आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो जो नंबर आपके आधार कार्ड से रजिस्टर होगा उस नंबर पे एक ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना होगा। ओटीपी डालने के बाद डाउनलोड करने का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, लेकिन क्योंकि ये एक बहुत कॉन्फिडेंशियल फाइल है तो यहाँ पे आपको एक पासवर्ड भी रखना होता है, ताकि जो भी उस फाइल को खोले उसको सबसे पहले वो पासवर्ड डालना हो। तो आप अपने मन से कोई भी 4 डिजिट का पासवर्ड रख लीजिएगा। मैंने रख लिया है। वो रखने के बाद आपको डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप फाइल डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद आपने वापस उसी पेज पर चले जाना है और वहाँ पे ये फाइल आपको अपलोड करनी होगी। तो हम आ चुके हैं वापस इस पेज पर। यहाँ पे आपको अपलोड आधार डिटेल्स का ऑप्शन आता है। तो आपने जो फाइल डाउनलोड की थी वो फाइल यहाँ पे आपने अपलोड कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे वो आपसे एक पासवर्ड पूछेगा। तो जो पासवर्ड आपने अपने मन से वहाँ पर डाला था ना, 7211 वाला, वही पासवर्ड आपको यहाँ पे डाल लेना होगा। तो 7211 तो मैंने डाला है, जो पासवर्ड आपने डाला होगा वही पासवर्ड डालने के बाद प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे। अब इस स्टेप में आपको कुछ डिटेल्स डालनी होंगी, जैसे कि आपकी एनुअल इनकम, यानी कि आपकी सालाना कमाई कितनी है, आपका ऑक्यूपेशन में स्टूडेंट का भी ऑप्शन दिया है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। इसके बाद आपको अपना मदर का नाम डालना होगा, उनका लास्ट नेम डालना होगा,
फादर नेम, उनका लास्ट नेम और ये सब करने के बाद आपने जो पैन कार्ड की फ़ोटोग्राफ खींच कर रखी थी ना और जो बैंक स्टेटमेंट की फ़ोटोग्राफ खींच कर रखी थी वो अपलोड करनी होगी। तो सबसे पहले पैन कार्ड की अपलोड कर लेते हैं। जो फ़ोटोग्राफ आपने खींच कर रखी है वो यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेनी है और ये अपलोड हो गई। इसके बाद आपने बैंक स्टेटमेंट की भी फ़ोटोग्राफ खींच कर रखी होगी या फिर पासबुक के फर्स्ट पेज की, वो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है और अपलोड कर देनी है। उसके बाद प्रोसीड टू ई साइन का एक ऑप्शन आता है, उस ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। अब आपको ई साइन करने के लिए सबसे पहले अपना आधार कार्ड नंबर डालना होगा। तो जो आपका आधार कार्ड नंबर है वो यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद नीचे डिक्लेरेशन साइन करने का ऑप्शन आता है, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद फिर से रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक कीजिए। ये ओटीपी भी आपके उसी नंबर पे जाएगा जो आपके आधार कार्ड से लिंक होगा। जैसे ही वो ओटीपी आ जाता है वो ओटीपी यहाँ पर डाल दीजिएगा और सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। मैं समझ रहा हूँ कि प्रोसीजर कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन क्या करें यार, शेयर मार्केट में अकाउंट खोलने का सभी जगह पे यही प्रोसीजर है। अब लास्ट स्टेप में आपको अपना आईपीवी वेरिफिकेशन करना होगा, यानी कि इन पर्सन वेरिफिकेशन। इस वेरिफिकेशन को करने के 2-3 तरीके हैं। सबसे पहला तो आप डायरेक्टली यहाँ पे स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक करें और अपनी 10 सेकंड की वीडियो अपलोड कर दें। दूसरा तरीका है जिसमें आपको नीचे एक ऑप्शन दिया गया है सेंड मोबाइल लिंक का ऑप्शन। जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन पे एक लिंक आ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी स्क्रीन पे ये आ चुका है हमारे मोबाइल फ़ोन पे एक लिंक। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। अब यहाँ पर आप स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक करके अपनी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से भी अपनी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद जो परमिशन वो मांगेगा वो परमिशन ग्रांट कर दीजिएगा। रिकॉर्डिंग में आपको कुछ नहीं करना है, बस अपना फेस दिखाना है। वो सिर्फ ये चेक कर रहे हैं कि जिस व्यक्ति का अकाउंट खुल रहा है वही व्यक्ति अकाउंट खुलवा रहा है। बस ये चेक करने के लिए वो एक 10 सेकंड की वीडियो रिकॉर्ड करवाते हैं। जैसे ही आपका ये वाला स्टेप कंप्लीट हो जाता है तो आपका अकाउंट खुल चुका है। ये जो रिकॉर्डिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पहले की है। पहले आपको इस स्टेप को करने के बाद एक और स्टेप करना होता था। उस स्टेप में आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होती है उसमें एक डॉक्यूमेंट भेजा जाता था एंजल ब्रोकिंग के द्वारा। आपको उस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करना होता था, फिर प्रिंट करने के बाद साइन करने के बाद उसे वापस कोरियर करना होता था। वो अलग बात है कि आपको इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के 100 रुपये वापस कैशबैक में मिल जाते थे, या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन था जिस ऑप्शन में आप एक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते थे। उसके बाद एंजल ब्रोकिंग के एग्जीक्यूटिव आपके घर आते थे। घर आने के बाद आपके घर में वो फॉर्म साइन करवाते थे, लेकिन इस प्रोसीजर में आपको 250 रुपये देने पड़ते थे। खुद कोरियर करने पे 100 रुपये का कैशबैक मिलता था और अपॉइंटमेंट बुक करने पे 250 रुपये देने पड़ते थे। लेकिन आजकल कोरोना चल रहा है तो अभी कुछ भी कोरियर करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी फ्री में 10 मिनट के अंदर घर बैठे ऑनलाइन अकाउंट खुल रहा है शेयर मार्केट में। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया है, अभी उस लिंक पे क्लिक कीजिए, अपनी बेसिक डिटेल्स फिल कर दीजिए। उसके बाद अगर खुद कर सकते हो तो पूरा प्रोसीजर खुद कंप्लीट कर लो, और अगर नहीं होगा तो उनकी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी और वो आपकी हेल्प करेंगे आपका अकाउंट खोलने के लिए। अगर आपका नंबर आधार कार्ड से लिंक नहीं है तब भी आप अपनी बेसिक डिटेल्स फिल कर लीजिएगा। उसके बाद उनकी टीम आपसे कांटेक्ट करती है, फिर वो कुछ ओटीपी आपसे पूछते हैं। अगर आप ओटीपी बताने के लिए कंफर्टेबल हैं देते हैं। अकाउंट खोलने के 1 घंटे के अंदर आपकी जो लॉगिन डिटेल्स हैं वो आपको ईमेल में मिल जाएंगी। उन डिटेल्स का यूज़ करके आप एंजल ब्रोकिंग के ऐप में साइन इन कर सकते हैं और उसके बाद ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा